नमस्कार बच्चों। क्लास 7th में हमारे नैतिक शिक्षा के सब्जेक्ट में नैतिक शिक्षा की जो बुक है इसमें चैप्टर 6 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको शारीरिक शिक्षा का जो आसन वाला चैप्टर था हमारा, यानी कि भाग दो था, जो चैप्टर 3 का, वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम ये नैतिक शिक्षा का जो पार्ट 6 है स्वाध्याय, इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे पहले, उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से सत साहित्य का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। यानी कि जो अच्छे साहित्य हैं उसको जो है स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के उनका अध्ययन करना अच्छे कार्य के लिए वो स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय करने से बौद्धिक विकास, ज्ञानवर्धन, समय का सदुपयोग होता है। अपने विषय में निपुणता प्राप्त करनी है तो साहित्य का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि हमने स्वाध्याय करना है तो वो जो है तभी हमें उसका फल मिलेगा, जब हम जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। विद्या ही मनुष्य का सच्चा मित्र है, समय पर स्वाध्याय ही काम आता है। और कहा भी गया है स्वाध्याय के बारे में, पुस्तकस्तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्यकाले समुत्पने न सा विद्या न तत्धनम। यानी कि अर्थात पुस्तक में लिखी विद्या जो याद नहीं है, दूसरे के हाथ में गया धन, यह दोनों ही कार्य के समय काम नहीं आते हैं। जिसमें हमको ज़रूरत होती है तो ये दोनों ही चीज़ें हमें जो है उसमें हमारे काम नहीं आएंगे। यदि हमने जो किताब में लिखा हुआ है उसको याद नहीं किया है और दूसरे को जो धन दे रखा है उसका अगर हम टाइम पे मांगें तो वो यूज़ करना चाहें तो वो दोनों जो है समय पे काम नहीं आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं स्वाध्याय क्यों क्या करना आवश्यक है करके। सबसे पहले तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वाध्याय अति आवश्यक है। प्राचीन काल में आश्रमवासी शिष्यों को गुरु जन बोध कराते हुए उपदेश देते, सत्यम वद अर्थात सत्य बोलो, धर्मचर्या यानी कि धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायात माँ प्रमदः यानी कि स्वाध्याय में कभी आलस मत करो करके। तो ये कुछ प्राचीन काल में गुरुओं द्वारा शिष्यों को ये कुछ कथन कहे हुए थे। ठीक है, जिनका आज भी बहुत अत्यधिक महत्व है। स्वाध्याय के द्वारा विविध विषयों का ज्ञानार्जन करके ही विद्यार्थी भावी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाता है। यानी कि जब उसको विभिन्न विषयों का जो है अच्छी तरह से ज्ञान होगा स्वाध्याय करके, तो वह जो है पूर्ण रूप से जो है अपने आने वाले भविष्य में जीवन में वो तैयार हो पाता है। स्वाध्याय व्यर्थ विचलन और भटकाव से बचाता है। यानी अगर हम स्वाध्याय करते रहेंगे तो इससे जो है जीवन में भटकाव नहीं आता है। इससे जीवन की दिशा निर्धारण में उसे मदद मिलती है। स्वाध्याय कैसे करना है स्वाध्याय, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। स्वाध्याय में अधिक से अधिक समय तक पुस्तकें पढ़ते रहना ही काफ़ी नहीं है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पुस्तकें विषय के अनुकूल एवं लाभदायक हों। पूरी तत्परता और लगन के साथ ही स्वाध्याय किया जाए। यानी कि हम जो उपयुक्त जो विषय हैं हमारे, उसके अनुकूल ही जो है पूरी लगन और तत्परता के साथ अगर स्वाध्याय करेंगे तब वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। स्वाध्याय करते समय कलम और नोटबुक भी साथ लेकर बैठना चाहिए। उपयोगी बिंदुओं को चिन्हित करके उन्हें और रेखांकित करके उनको नोट कर लेना चाहिए, ताकि जो है उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो है नोट करके हम याद कर सकें। स्वाध्याय के समय समग्र एवं खंड विधि को काम में लाया जाए, अर्थात पूरे प्रकरण को समग्र रूप से पढ़ा जाए और उसके बाद उसे खंड या टुकड़ों में पढ़ें। यह विधि अत्यधिक प्रभावी और कारगर होती है। कभी कभी सरसरी दृष्टि से भी स्वाध्याय किया जाता है। आकाश मार्ग में उड़ते हुए जैसे चिड़ियाँ सब जगह सरसरी निगाह दौड़ाती रहती है, कभी कभी उस तरह भी स्वाध्याय किया जाता है। और कभी कभी जब किसी प्रकरण को अच्छी तरह याद करना होता है तो उसका बार बार अवलोकन किया जाता है, अर्थात उसे जैसे शेर जंगल में चलते हुए बीच बीच में पीछे भी देखता हुआ जाता है, उसी तरह पाठ को आगे याद करने के साथ साथ उसे पीछे भी दोहराते रहना चाहिए। यानी कि दो विधियों से जो है हम जो है अच्छी तरह से स्वाध्याय कर सकते हैं। एक जो है समग्र विधि यानी कि पूरा एक साथ पढ़ करके, और दूसरा जो है खंड विधि यानी कि टुकड़ों में जो है जो मेन चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से याद करके। ठीक है, स्वाध्याय के साथ निरर्थक और अनावश्यक साहित्य के अध्ययन का चस्का कभी न पालें, जैसे कॉमिक्स, व्यर्थ के उपन्यास। ठीक है, अच्छी उपयोगी ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ें। विषय परिवर्तन के लिए अच्छी पत्रिकाएं और नैतिक साहित्य ही पढ़ा जाए। अच्छे सद्गुणी छात्रों का समय हमेशा पाठ्य पुस्तकों एवं ज्ञानवर्धक पत्र पत्रिकाओं में बीतता है, जबकि सामान्य छात्र अपने समय को व्यर्थ के विवाद, निद्रा, कलह, अश्लील साहित्य में ही आदि में
बिता देते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो है आपने स्वाध्याय करते समय ज्ञानवर्धक पुस्तकों और पत्रिकाओं को ही पढ़ना है। ठीक है, अन्य सभी प्रकार की जो बेकार की जो पत्रिकाएं हैं या विवाद हैं, ठीक है, या जो है नीड पूरा करते ही नहीं बिताना है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है इसमें स्वाध्याय वृत्ति, इसको हम जो है इससे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।